नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। श्री हेमकुंड साहिब के खुले कपाट, पावन क्षण के बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। श्रद्धालुओं ने पवित्र स्थल पर आस्था के साथ किए दर्शन। पीएम मोदी ने की मन की बात। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम को सुना। भाजपा पार्षद, कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग रहे मौजूद। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बीते दिन ऋषिकेश में बाहरी राज्यों से आई 2 महिलाएं मिली थीं कोरोना पॉजिटिव। लोहाघाट में दुकानों के बाहर व्यापारियों का अतिक्रमण, पालिका और राजस्व विभाग ने की कार्रवाई। कई व्यापारियों का सामान किया जब्त, अतिक्रमण हटाया। जून को होने वाले योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी। चंपावत जिले में जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी कर रहे नेतृत्व। रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा है कि नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में अन्य प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री गणों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री का विभिन्न विकासपरक योजनाओं पर बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। सिख धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र और पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट आज विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसी के साथ श्री हेमकुंड साहिब की वार्षिक यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत शनिवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था भारी पुलिस सुरक्षा, बैंड बाजों की धुन और पवित्र निशान साहिब के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ था। इस जत्थे ने रात्रि विश्राम घांगरिया गुरुद्वारे में किया। आज प्रातः यह जत्था जयकारों के साथ हेमकुंड साहिब के लिए आगे बढ़ा और प्रातः शुभ मुहूर्त में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए। सिख आस्था के इस प्रमुख स्थल के साथ ही हिंदुओं की आस्था के प्रतीक लोकपाल मंदिर के कपाट भी विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जनपद चमोली पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों पर विशेष रूप से एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी घांगरिया को सम्मानित किया गया। इक्कीस जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां चंपावत जिले में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह गोसाई के नेतृत्व में जोर शोर से चल रही हैं, जिसके तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें योग साधिकाओं ने योग को लेकर एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। आप सभी को विदित है कि 21 जून को हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके लिए आयुष विभाग द्वारा यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज लोहाघाट में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे योग केंद्र की महिलाओं द्वारा बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई गई है। और मैं अपने सभी जनपद वासियों से आग्रह भी करना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, ज़्यादा नहीं भी तो आधा घंटे आप अपने योग करें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। तो हमारे 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। उसी की जो कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम लोगों ने यहाँ पे आयुष आरोग्य मंदिर लोहाघाट में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें हम लोगों ने 5 ग्रुप बनाए हैं। लोहाघाट की जो हमारी महिलाएं हैं
उन्हें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। लगभग 25 महिलाएं हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रंगोली जो है हमारे संस्कृति में सकारात्मक ऊर्जा, शुभता का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले तो मैं सोनिया मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो इतनी कीमती समय हमें देती हैं और इतने प्यार से हमें योगा सिखाती हैं। वैसे तो मुझे 3-4 महीने हो रहे हैं योगा आए हुए काफ़ी मुझे अच्छा लगने लगा। पहले मेरे कमर दर्द, पेट दर्द और बदन दर्द, पूरे शरीर में दर्द। मेन तो मुझे ये सुबह उठने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैं उठ नहीं पाती थी, अलार्म का सहारा लेती थी, लेकिन मैं अलार्म तो लगाती हुई भी और मुझे अलार्म से पहले मेरी नींद खुल जाती है। जी, मुझे योगा आके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आए, इधर योगा सीखें और शरीर स्वस्थ बनाएं। लोहाघाट में दुकानों के बाहर, सड़कों और नालियों के ऊपर व्यापारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर पालिका और राजस्व विभाग ने आज संयुक्त कार्रवाई की है। तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी और अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के नेतृत्व में पालिका और राजस्व कर्मियों ने व्यापारियों के द्वारा सड़कों और नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान टीम ने कई व्यापारियों के सामान भी जब्त किए। कांग्रेस से बागी विधायक मयूख महर के आगामी विधानसभा चुनाव में पिथौरागढ़ विधानसभा से कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से माफी मांगने के बाद ही पार्टी में वापस आने की बात पर पार्टी प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मयूख महार का इस्तीफा अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं पहुंचा है। ऐसे में उनका ये बयान बिल्कुल निराधार है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस सभा में, जिस जगह उन्होंने ये अपना बयान दिया, वहां पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय हरीश रावत जी भी मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी ये बातें सुन के अच्छा नहीं लगा होगा। और अभी तक मयूख महर जी का जो इस्तीफा है पार्टी से, वो अध्यक्ष जी के पास नहीं आया है। तो ये कहना कि वो पार्टी में नहीं है, या तो वो ये सार्वजनिक करें कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और रही बात की 27 में कौन कहां से कैंडिडेट खड़ा करेगा, मुझे लगता है कि एक बार ऐसी ही बातें चली थी और आला कमान की जो नजरें हैं वो हर उस, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, उस पे हैं जो पार्टी के अहित करने का कार्य कर रहा है, जो पार्टी के खिलाफ बोलने का कार्य कर रहा है। और सब पे नजरें एआईसीसी की हैं। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पे माननीय अध्यक्ष जी संज्ञान अवश्य लेंगे और जो भी आगे की रणनीति होगी वो प्रभारी जी के साथ बैठ करके वो लेने का कार्य करेंगे। और मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं, क्योंकि उस सभा में हमारे वरिष्ठ जो है नेता हरीश रावत जी मौजूद थे और बिल्कुल मुझे लगता है कि वो भी इस मुद्दे पे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे भी, उन्हें समझाने की कोशिश भी करेंगे कि ये पार्टी हमारी सबकी है, हम सब ने इसको मिलकर सींचा है और आगे भी जो है 27 में हम सबको मिल करके इसे सत्ता में लाने का कार्य करना है। ऋषिकेश में 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डोईवाला स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर सतर्क है। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस भंडारी ने बताया कि जो पूर्व की गाइडलाइन है उसी के आधार पर सभी लोग सावधानी बरतें। हालांकि उत्तराखंड में संक्रमण का कोई केस नहीं है। दोनों ही महिलाएं बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आई थीं, फिर भी एहतियात के तौर पर सावधानी बरतना आवश्यक है। जो आप जो बातें कर रहे हैं, मैं भी आपकी सोशल मीडिया के थ्रू ही अभी देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक अभी देश में कुछ भी जगह मतलब कोविड केसेस दिख रहे हैं, तो सब एक जनरल गाइडेंस में जैसे पिछली बार की तरह था, मतलब आदमी मास्क पहन के चलें, ठीक है, और बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके से परहेज करें। किसी को बुखार या लगातार खांसी हो रही है या लगातार जुकाम हो रहा है, एक अगर गुच्छे में कहीं किसी हैं तो तुरंत आप अस्पताल आ जाएँ, उनकी जाँचें हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पेशेंट भी हैं, एक बार उनसे हम स्क्रीनिंग करके अगर आप ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं उनके पे आगे टेस्ट हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मन की बात कार्यक्रम के 122वां एपिसोड को सुना, तो वहीं इस दौरान भाजपा पार्षद, कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हर बार नए विषयों को साझा करते हैं, जिसके चलते आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से गुजरात के लोगों ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, साथ ही कैसे वेस्ट पेपर को रिसाइकिल कर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सहित कई महत्वपूर्ण विषयों को रखते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं
कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी कि हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं उसको रिसाइकल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें बताया किस प्रकार आज गुजरात के लोगों ने पहल की और वहाँ पर टाइगरों की संख्या बढ़ गई। उन्हें बताया कि हनी के क्षेत्र में जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि साहब आप सुबह नींबू और शहद का पानी पिएं। और आज हनी का प्रोडक्शन पिछली बार की 75,000 टन से बढ़कर 1.25 लाख टन हुआ है। इसी प्रकार वेस्ट वुड का किस प्रकार से हल्द्वानी के हमारे व्यक्ति कलाकृतियों में ढालकर अपना रोजगार चला रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के ARTO ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अब आधुनिक टेस्टिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। इस टेस्ट में पास होने पर ही उन्हें DL जारी किया जा सकेगा। परिवहन विभाग की ओर ऑटोमोटिव ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कर दी गई है। 76 लाख रुपए की लागत से बना ये ट्रैक पिछले साल बनकर तैयार हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री के वर्चुअली उद्घाटन के बाद इसका इस्तेमाल पिछले महीने से शुरू किया गया है। इस ट्रैक में स्पीड ब्रेकर, बैरिकेडिंग, ढलान और तीव्र मोड़ जैसी जगहों पर ड्राइविंग कर रियलिस्टिक टेस्ट देना होगा। आवेदक ने कैसी ड्राइविंग की, इसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी। कि अभी तक एक मैनुअल टेस्ट लिया जाता था, अब वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया है। हमारा जो ट्रैक है इसमें सेंसर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, उसमें टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है। एक एक स्टेप्स पे मार्किंग होती है, उस हिसाब से उनका पास या फेल उनको किया जाता है और उसी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे ही हम अब DL इशू करते हैं। ड्राइविंग का टेस्ट देने आए थे। बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट है और एक स्लोप के पहले रुकना पड़ता है, तो ड्राइविंग में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहाड़ी एरिया है, 4 धाम, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, 4 धाम, तो पहाड़ी पर ड्राइविंग चलाने के लिए ये जो स्लोप का टेस्ट है ये बहुत बढ़िया। इससे क्या है कि ड्राइवर भी सेफ रहेगा ये टेस्ट देकर और पैसेंजर भी सेफ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मन की ही बात करते रहते हैं, लेकिन अपनी मन की बात में आज तक उन्होंने महिला अत्याचार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई बात नहीं की। आज देश में महिला अपराध में वृद्धि हुई है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, राज्य में स्वास्थ्य अव्यवस्था फैल चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इन सब बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपनी मन की बात में ही व्यस्त हैं। देखिए, दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ मन की बात करना जानते हैं और वो जनता के मन की बात नहीं सुनते। यही वजह है कि आप मन की बात में तो आके कुछ भी कह दीजिए, आपको जो धरातल पर स्थितियां हैं उनका ज्ञान नहीं है। आप मन की बात में आपने ये नहीं कहा कि जो बेरोजगार युवा जो धरने पे एकता विहार में बैठे हुए हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जिन्हें जो है जिनकी नियुक्ति पत्र तो मिल गए हैं, बट उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं दी जा रही है, उनके बारे में मन की बात में आपने कुछ नहीं कहा। महिलाओं का जो शोषण इस प्रदेश में इतना बढ़ रहा है कि अभी जो है क्लीन चिट मिलने का कार्य किया गया महेश नेगी जी को, जिनके खिलाफ सरकार ने जो मामला है वो अच्छे से नहीं रखा, पक्ष में नहीं रखा अच्छे से कोर्ट में। इसकी वजह से एक महिला जिसने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया, उनकी बच्ची भी है, उससे उसका DNA टेस्ट आज तक नहीं हो पाया। महंगाई से जो है महिलाएं परेशान है, समाज परेशान है, ये प्रदेश।
रुड़की की झगड़ेड़ा विधानसभा के गांव शाहडोली में परशुराम भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान हरिद्वार विधायक मदन कौशिक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज परशुराम जयंती है, ये उनके लिए सबसे बड़ा दिन है और इस सभा में शाहडोली के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी भारी तादाद में ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज के लोग पहुंचे। स्तर पर परशुराम जयंती का आयोजन किया गया है और प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार सभी जिलों के हमारे सभी बंधुगण आए हैं और बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ आज परशुराम जयंती का पर्व मनाया है। आज हमारे मंत्री जी मदन कौशिक जी यहाँ पहुँचे हैं। परशुराम भगवान का जन्मोत्सव है और भूमिहार त्यागी समाज संगठन यहाँ इकट्ठा हुआ है और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सडोली गाँव में और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है, सब लोगों ने अपने विचार रखे, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल मई माह के अंत में जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो आकाशीय पटल पर अद्भुत खगोलीय घटना शुरू होती है, जिसे नौतपा कहा जाता है। इस बार नौतपा आज यानी 25 मई से शुरू हो रहा है, जो अगले 9 दिन तक यानी 2 जून तक रहने वाला है। जहां नौतपा के 9 दिन तक आसमान से धरती पर आग बरसती है, वहीं आज सुबह सवेरे तड़के हुई बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। ज्योतिष आचार्यों की माने तो इन दिनों सूर्य भगवान की उपासना करना और शीतल जल का दान करना शुभ माना जाता है। वहीं इन दिनों डिहाइड्रेशन, उल्टी, पेट खराब होना, चक्कर आना, थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इन दिनों खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों सूर्य की किरणें धरती पर सीधे पड़ती हैं, इसलिए साल के ये दिन सबसे गर्म और अधिक तापमान वाले होते हैं। ज्येष्ठ मास में जब ग्रहों के राजा सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इन 9 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ती है। और क्योंकि जो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है उनके जो राजा हैं वो चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा की जो शीतलता है वो कम हो जाती है और सूर्य का तापमान बढ़ जाता है। तो इस कारण से इन दिनों को नौतपा मानते हैं। 9 दिन तक ये नौतपा होते हैं और इसमें सुबह प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। विधि विधान के ओम सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं तो आदमी सबके लिए मैं यही कहूँगा, एक तो भैया आदमी बाहर कम से कम खाएं, हल्का भोजन करें, पानी का अत्यधिक सेवन करें, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। बाकी मेन गाइडेंस यही है। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। श्री हेमकुंड साहिब के खुले कपाट, पावन क्षण की बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी श्रद्धालुओं ने पवित्र स्थल पर आस्था के साथ किए दर्शन। पीएम मोदी ने की मन की बात, देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम को सुना। भाजपा पार्षद, कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग रहे मौजूद। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बीते दिन ऋषिकेश में बाहरी राज्यों से आई 2 महिला मिली थी कोरोना पॉजिटिव। लोहाघाट में दुकानों के बाहर व्यापारियों का अतिक्रमण, पालिका और राजस्व विभाग ने की कार्रवाई, कई व्यापारियों का सामान किया जब्त। इक्कीस जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी, चंपावत जिले में जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी कर रहे नेतृत्व। रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।